हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता कॉन्वेंट पंडित जयराम आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बी में तरह से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर 4 है प्लांट पैथोलॉजी, वहां से डिजीज कंट्रोल मेथड्स में से जो है सेकंड पार्ट जो कि इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, वो जो है आज आप लोग के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में जो है हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है अबाउट प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, जहां पे हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से जो है नॉर्मल मेथड से जो है हम किसी भी प्लांट्स में होने वाले डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट मेथड जो था वो था एक्सक्लूजन मेथड, सेकेंड मेथड था इराडिकेशन एंड थर्ड मेथड था डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द पैथोजन। जहां हम लोगों ने बात किया अबाउट एक्सक्लूजन मेथड्स में, यानी कि जो है हम ऑलरेडी जो है किसी भी पैथोजन की एंट्री को किसी फील्ड एरिया में जो है होने से ही रोक दें, यानी कि एंट्री ऑफ पैथोजन को वहीं पे जो है रोक दिया जाए। तो उसके लिए हम क्वारंटाइन और इंस्पेक्शन मेथड्स को उपयोग में ला रहे थे। इसके अलावा जो है हम लोग इराडिकेशन और रिडक्शन ऑफ इनोकुलम मेथड का जो है उपयोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है क्या कर रहे थे, हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स यूज कर रहे थे, जिसके द्वारा जो है अगर पैथोजन की एंट्री हो चुकी है फील्ड में तो उसको जो है डिजीज उत्पन्न करने से जो है पूरे फील्ड में रोक सके। तो जिसके लिए हम प्रॉपर सैनिटेशन मेथड्स, रॉगिंग मेथड्स, देन इरेडिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट, देन इरेडिकेशन ऑफ होस्ट एंड पैथोजन, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट, क्रॉप रोटेशन एंड फिजिकल मेथड्स टाइप ऑफ जो है कंट्रोल मेथड्स उपयोग में ला रहे थे। इसके अलावा जो है हम थर्ड मेथड जो देख रहे थे वो था डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द पैथोजन, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो है उन सभी मेजर्स के द्वारा जिनके द्वारा स्पोर्स जो है अगर प्लांट के ऊपर जो है पैथोजन प्रेजेंट है और उनके स्पोर्स प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से जो है उन स्पोर्स को जर्मिनेट होने से ही रोक सके, जिसमें हम लोगों ने बात किया था अबाउट एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस एंड केमिकल मेथड्स। आइए उसी का जो सेकंड पार्ट है इम्यूनाइजेशन वो जान लेते हैं। तो इम्यूनाइजेशन से आशय क्या है? इम्यूनाइजेशन जो है प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, इम्यूनिटी से है। तो हम प्लांट्स में जो है जनरली इम्यूनिटी तो डेवलप नहीं कर सकते, लाइक ह्यूमंस में इम्यूनिटी होती है, तो इस तरीके की इम्यूनिटी प्लांट्स में तो डेवलप की ही नहीं जा सकती है। बट कई बार क्या होता है कि प्लांट्स में जो है ऑलरेडी, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सिस्टम जो है एब्सेंट होते हैं। तो क्या करते हैं ये प्लांट्स जो होते हैं जब पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, पैथोजन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो ये क्या करते हैं अपने बॉडी में, कई बार हमेशा नहीं होता बट कुछ टाइम्स क्या होते हैं कि ये अपने बॉडी में जो है टेम्पररी या फिर क्या करते हैं परमानेंट, टेम्पररी या फिर परमानेंट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अब ये टेम्पररी और परमानेंट रेजिस्टेंस जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो है प्लांट्स में जो है क्षमता प्रोड्यूस करती है, जिसके द्वारा जो है इनकेस अगर प्लांट्स में जो डिजीज उत्पन्न हुआ है वह क्या कर सके, वह उनको कंट्रोल कर सके। तो इस जो पूरी प्रोसेस होती है इम्यूनाइजेशन की, उसको 3 वेज से अचीव किया जाता है। 3 वेज से अचीव किया जाता है। वो 3 वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्रॉस प्रोटेक्शन। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, तीसरा जो मेथड होता है वो होता है इम्प्रूविंग द ग्रोथ कंडीशंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इन 3 मेथड्स का जो है उपयोग करके जो है इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को जो है वो प्लांट्स में जो है एनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये एक्चुअल में इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस जो हो रही है वो क्या हो रही है, प्लांट्स में जो है हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेथड से जो है हम रेजिस्टेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है प्लांट्स इन केस अगर पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तो जो है वह अपने अंदर जो है डिजीज उत्पन्न ना होने दे। तो उसमें पहला जो मेथड होता है वह होता है क्रॉस प्रोटेक्शन। पहला मेथड है क्रॉस प्रोटेक्शन। तो क्रॉस प्रोटेक्शन जो है, क्रॉस प्रोटेक्शन,
आइए क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है वह जान लेते हैं। तो क्रॉस प्रोटेक्शन जो होता है यह प्लांट में प्रोटेक्शन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्लांट्स जो हैं, ठीक है, माइल्ड स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस से जो है इन्फेक्शन काउज करवाया जाता है, इन्फेक्शन काउज करवाया जाता है सो दैट कि प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट जो है क्या कर सके, रेजिस्टेंस डेवलप कर सके किसके अगेंस्ट दैट माइल्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस, सो दैट कि जो है अगर प्लांट में हम पहले ही जो है उसके माइल्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप करवा देते हैं तो क्या होगा, जब कभी भी जो है वायरस जो है अटैक करेंगे, ठीक है, वायरस जो है अटैक करेंगे टू दैट होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट में ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस डेवलप रहेगी जिसके द्वारा क्या करेंगे, ये जो है उस विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस, ठीक है, उस विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस के लिए जो है क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्षमता होने के कारण क्या करेंगे, ये जो है ऑलरेडी डिजीज को जो है रोकने की क्षमता रखेंगे। आइए इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो देख लेते हैं, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फर्स्ट मेथड था क्रॉप प्रोटेक्शन, सेकेंड है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस से जो है आशय है कि कई बार प्लांट्स क्या करते हैं, जब एक पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, प्लांट्स जब पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि वह अपनी बॉडी में जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ये बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण क्या होता है कि जब अगेन जो है प्लांट्स में सेम इन्फेक्शन, ठीक है, सेम इन्फेक्शन काउज होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ दैट पैथोजन, तो वो क्या करेंगे, वो उस जो है पैथोजन के अलावा, ठीक है, क्या करेंगे, अगर दूसरा पैथोजन है वो भी इन्फेक्शन अगर काउज करता है, ठीक है, फर्स्ट पैथोजन जो है उस पैथोजन से दूसरा पैथोजन जो अटैक करेगा वो डिफरेंट है, ठीक है, तो भी जो है प्लांट्स की बॉडी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की क्षमता जो है डेवलप हो जाती है पहले ही, तो ये पैथोजन जो कि पहला पैथोजन अलग है, दूसरा पैथोजन अलग है, तो ये जो पैथोजन्स होंगे क्या करेंगे, इनमें जो है उस डिजीज के अगेंस्ट जो है लड़ने की क्षमता क्या होती है, डेवलप हो जाती है थ्रू दैट रेजिस्टेंस। यानी कि इसको अगर एक एग्जांपल से देखा जाए, मान लिया जाए कि जो है टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसने जो है पहले क्या किया, इसने पहले जो है इन्फेक्शन काउज किया, ठीक है, प्लांट में, बट धीरे से क्या हुआ कि जो है एक दूसरा जो प्लांट है, लाइक आलू का प्लांट है, एक आलू का प्लांट है, उसमें जो है उस एमवी ने जो है इन्फेक्शन काउज करने की कोशिश की बट इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट प्लांट जो है उसके रेजिस्टेंस में जो है आ गए कि लाइक उन्होंने अपने बॉडी में जो है रेजिस्टेंस क्षमता को डेवलप करना स्टार्ट किया, बट जब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वापस से जो है डिजीज को काउज करने के लिए क्या करेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के अगेंस्ट भी जो है ऑलरेडी प्लांट में जो रेजिस्टेंस डेवलप है वो क्या करेगी, काम आएगी, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो इंप्रूविंग द ग्रोथ कंडीशंस। improving the growth conditions। इम्प्रूविंग द ग्रोथ कंडीशंस में हम क्या देखते हैं कि हम जो है प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसेस, ठीक है, हम किसी भी ग्रोथ कंडीशंस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कंडीशंस जहाँ पे जो है प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको टारगेट किया जाता है, जैसे कि हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को उपयोग में ला सकते हैं, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो हम यूज कर सकते हैं मेथड वो है फील्ड ड्रेनेज, यानी कि प्रॉपर फील्ड ड्रेनेज ला करके भी जो है, यानी कि जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का भी जो है
ध्यान रखें तो भी जो है हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कंडीशंस को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स। नेक्स्ट, वीड कंट्रोल। ठीक है, इन सभी मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डिजीज अगर जो है प्लांट में उत्पन्न हुई है तो इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करती है क्रॉस प्रोटेक्शन, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूविंग द ग्रोथ कंडीशंस, इनके द्वारा जो है हम प्लांट को जो है इन्फेक्ट होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और चीज जो लास्ट में हम लोग यूज करते हैं वो है फोर्थ मेथड, वो है हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। रेजिस्टेंट वैरायटीज का उपयोग करके भी जो है हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्लांट में डिजीज को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। लाइक इफ जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक नॉर्मल प्लांट है वीट का, और वो नॉर्मल वीट का प्लांट है, उसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन काउज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी दूसरी स्ट्रेन को जो है ग्रो करवाएंगे वहां पे, सो दैट की जो है उस दूसरी रेजिस्टेंट वैरायटी जो है उसमें उस पैथोजन का जो इन्फेक्शन है वो काउज ही नहीं होगा। आई होप आज का ये जो टॉपिक था इम्यूनाइजेशन, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे अबाउट डिजीज कंट्रोल।